हे परमेश्वर, माता इस प्रकार हम सभी को दुखी देखकर स्वयं कितनी दुखी होंगी। उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे, इसलिए अब तो माता को हमारे कारण और कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए प्रभु। और माता पीड़ा मुक्त तभी रहेंगी जब हम अपनी पीड़ा को भुला देंगे। प्रभु, मुझे ज्ञात है माता सीता के बिना आप अधूरे हैं, किंतु आपके इस अधूरेपन को दूर करने वो अपने दो नन्हे स्वरूप तो आपके पास छोड़कर गई हैं। प्रभु, अब आप इन्हीं को अपने जीवन का आधार बनाकर इनसे संबल प्राप्त कर अपने आप को आप संभालिए प्रभु। आप इन दोनों को लेकर अयोध्या लौट चलिए प्रभु। प्रभु, माता की इच्छा अनुसार अपने इन दोनों पराक्रमी पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में आप सहायक बनाइए, जिसे पूर्ण करना धर्म के लिए भी अति आवश्यक है प्रभु। सबहु परस्पर ढाढ़स बंधाए, लव कुश सहित अवधपुरी आए। देखी हर साई नर और नारी, तिन्हु माता स्नेह निहारी। किंतु जब सीता न देखी, रोए नयन स्मृत वैदेही। लव कुश बैठी निकट रघुराई, पूर्णाहुति श्री यज्ञ प्रदाई। राम सिया राम जय हनुमान। हनुमत हर्ष पुष्प बरसाए, जो उड़ी रघुराई तक जाए। सीता मूर्त सजीव हो आई, देखे राम लव कुश कपिराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंपकर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। सीते!
संपूर्ण रात्रि ऐसे ही जड़वत माता की प्रतिमा के समीप बैठे रहे हैं प्रभु। एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हिले, जैसे माता के जाने से उनके प्राण ही उनके शरीर से विलग हो गए हो। मुझे उनकी मनःस्थिति परिवर्तित करने का कोई उपाय करना ही होगा। प्रभु, आपके दोनों पुत्र तो बहुत नटखट हैं। अभी अभी दोनों को कंधे पर बैठाकर संपूर्ण अयोध्या का भ्रमण करवा कर लाया हूं। प्रभु, किंतु उनका तो मन ही नहीं भरा अभी। प्रभु, आपके कक्ष के दाएं बाएं उनके कक्ष भी सज्जित करवा दिए हैं। प्रभु, दोनों ओर से आपके दो हाथों के समान रहेंगे। और प्रभु, जितना मैं उनको समझा हूं वो तो आप पर ही गए हैं। प्रभु, वो रघुकुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के कार्य करेंगे। जो शिक्षा मैंने आपसे प्राप्त की है ना, मैं उन्हें सब सिखा दूंगा। फिर भी प्रभु, उन्हें तो आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। आप भी उन्हें प्रशिक्षण देना आरंभ कर। सीता की यही इच्छा थी ना कि तुम उनके परिवार का ध्यान रखो। हनुमान, हनुमान, यदि तुम ना होते तो क्या होता मेरा? कैसे संभाल पाता मैं अपने आप को? सीता ने उचित कहा, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे कुल के वंशज, मेरे पुत्र दिए मुझे, उन्हें उचित शिक्षा दिलवाकर योग्य बना दिया, तो फिर इस संसार में वो क्या करती? यही शब्द है ना मेरी सीते के, जब वो मुझे छोड़कर गई। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान, सीता का इस संसार से जाना मेरे लिए एक संकेत था। इस धरती पर अब मेरे कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। संसार में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राक्षसों का अंत हो चुका है। अयोध्या का ध्यान रखने के लिए भरत पूर्ण रूप से योग्य है। फिर इस संसार में मेरे जीने का क्या अर्थ है हनुमान? फिर तो अब मैं भी संसार त्याग सकता हूं। प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभु, आप ऐसा कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। ले भी नहीं सकूंगा हनुमान, क्योंकि तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे। और फिर मेरे साथ मेरी परछाई के रूप में लक्ष्मण भी तो है ना। अपनी परछाई को छोड़कर कोई भला कैसे जा सकता है? पिताश्री की धरती से प्रस्थान करने के पश्चात लक्ष्मण ने मुझे पिता के स्थान पर रखा, किंतु पिता के समान सदैव ध्यान तो उसी ने मेरा रखा। लक्ष्मण ने सदा संभाला है मुझे हनुमान, सदा संभाला है। वनवास के समय भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किए बिना एक पिता के समान सदैव मेरी प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखा है लक्ष्मण ने। रावण द्वारा सीता हरण के समय मैं टूट गया था। निराशा और क्रोध से भरकर ब्रह्मास्त्र से संसार को ही नष्ट करने चला था मैं। तब लक्ष्मण ने मुझे उस स्थिति से निकाला और मुझे युद्ध करने का साहस दिया। मैं जाना भी चाहूं